ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का प्रसंग अति सुंदर निष्काम भक्ति से प्रभु कृपा। देखिए, आज इस प्रसंग से जाने कि निष्काम भक्ति से प्रभु किस प्रकार कैसे प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार एक अपने भक्त की के ऊपर कृपा करते हैं। तो आज इस प्रसंग से जानें, प्रसंग को श्रवण करें। एक भक्त थे, उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त बांके बिहारी मंदिर गए, पर ये क्या वहाँ उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो हैं, तुझे नहीं दिखते, तू अंधा है क्या। उस भक्त ने सोचा कि सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे ये सब दिख रहे हैं, भगवान ही क्यों नहीं दिख रहे हैं। ऐसा विचार कर उनका अंतःकरण गिलानी से भर गया कि सोचने लगे, लगता है कि मेरे सिर पर पाप बहुत बढ़ गया, इसीलिए मुझे भगवान नहीं दिखते, मैं शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही ना दिखते हों। ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने चले। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुँचे और कहा कि ऐसे ऐसे एक भक्त यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है, यदि वे तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाए। ये सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा, उन भक्त को पहचान कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे, भाई मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। पर जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने पैर न छोड़े तो उन भक्त ने अनमने भाव से कह ही दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। पर वे भक्त हैरान हो गए, ये चमत्कार कैसे हो गया। वे अभी वहीं स्तब्ध खड़े ही थे कि साक्षात भगवान सामने आ खड़े हुए। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल ना सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया। वे भगवान से पूछने लगे, भगवान ये आपकी कैसी लीला है, पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई ना दिए और अब आसपास आपका दर्शन ही प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा, भक्तराज अपने जीवन पर जप किया पर कभी कुछ मांगा नहीं, आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था, इसीलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। देखिए क्या लीला करते हैं प्रभु। प्रभु की लीला अपरंपार है, कुछ नहीं पता कहाँ किस प्रकार प्रभु की लीला हो जाए। और
ऐसी लीला को देखकर भक्त भी भाव विभोर हो जाता है। तो आगे श्रवण करें। मेरे भाई बहन वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं पर बदले में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। जिनके भगवान भी ऋणी हैं, ऐसे भक्तों के चरणों में इंसान अपना माथा टिकाता है। तो देखिए, एक निष्काम भक्ति से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, और कब प्रभु प्रसन्न हो जाएं, कब प्रभु की कृपा हो जाए, ये पता भी नहीं चलता कि कृपा कब हो गई। ये कृपा है या दर्शन है, ये सब एहसास होने वाली बातें हैं कि एहसास ज़रूर होता है शिष्य को या भक्त होता है कि आज कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा ज़रूर हुई है, नहीं तो ये कार्य आज जो सफल हुआ, ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, ये कार्य सफल हो जाता। तो देखिए, वो एक एहसास हुआ कृपा का, वही कृपा। तो जो भी सेवा हो, भक्ति हो, वो निष्काम हो, उसी से का जो आनंद है वो परमानेंट आनंद है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम मिले। एक बार दास की फिर प्रार्थना, सारे ग्रुपों में जो है प्रसंग को मैक्सिमम शेयर करा करें, ताकि किसी न किसी का प्रसंग द्वारा और वो जीव किस लाइन से इस जो है दुख रूप संसार में अपना एक प्रभु मार्ग में चल पड़े और प्रभु की ये कृपा हो जाए उसके ऊपर। ओम ब्रह्म सत्यम